हेलो साथियों, वेलकम टू माय न्यू क्लासेस भारतीय प्रागैतिहासिक कला। साथियों, आज हम भारतीय प्रागैतिहासिक कला से संबंधित प्रश्न बताएंगे। आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए और लिखिए, याद कीजिए तथा अपने एग्जामों की तैयारी कीजिए। साथियों, भारतीय चित्रकला क्या मानी जाती है? रेखा प्रधान मानी जाती है और वर्ण प्रधान भी मानी जाती है। तथा साथियों, आपके एग्जाम में ऑप्शन आ सकते हैं रूप, रंग, आकृति, रेखा। तो उसमें आपको रेखा ही लगाना है तथा आकृति, विषय, अंतराल ये ऑप्शन मिलते हैं तो उसमें वर्ण लगाना है। जिसमें रेखा आएगा उसमें वर्ण नहीं आएगा, जिसमें वर्ण आएगा उसमें रेखा नहीं आएगा। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का विषय वस्तु क्या था? आखेट। तथा साथियों, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में छेपांकन शैली का अधिक प्रयोग हुआ है। कौन सी शैली का हुआ साथियों? छेपांकन शैली का। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में रेशेदार लकड़ी, बांस, नरकुल के बने तूलिका का प्रयोग किया गया है। तथा साथियों, प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक गेरू या लाल रंग का प्रयोग हुआ है। हिरोजी पीले रंग को कहते हैं। साथियों, हिरोजी अगर कहीं शब्द आता है तो आप समझ जाइए कि पीले रंग की बात हो रही है। ठीक है साथियों, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सर्वप्रथम कहाँ पर मिला है? मिर्ज़ापुर में। कहाँ मिला साथियों? मिर्ज़ापुर में। आदि मानव रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाता था। क्या मिलाता था रंगों में? पशुओं की चर्बी। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र शिलाओं या चट्टानों पर बने हैं। कहाँ पर बने साथियों? शिलाओं या चट्टानों पर। तथा साथियों, प्रागैतिहासिक कला प्रतीकवादी तथा उपयोगितावादी प्रदर्शित करती है। साथियों, प्रागैतिहासिक कला में त्रिभुज प्रयोग किया गया है। क्या? त्रिभुज। आदि मानव द्वारा बनाए गए किसके चित्र हैं? केव चित्र हैं। तथा साथियों, प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डेनियल विल्सन ने किया था। किसने? डेनियल विल्सन ने। साथियों, आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड पुस्तक किसकी है? डेनियल विल्सन की है। तथा साथियों, प्रागैतिहासिक काल पर लिखी गई प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक कौन है? ब्राड्रिक। साथियों, पुस्तक प्रीहिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है? पिगाट। तथा साथियों, हल्के पीले रंग का मेमत कहाँ से मिला है? होशंगाबाद में। साथियों, हरनी हरन गुफा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। विडम्ब की खोज किसने की थी? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। साथियों, लिखुनिया गरई नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? गरई नदी के किनारे। साथियों, पंचमढ़ी गुफा के चित्र सन 1936 ईस्वी में प्रकाश में आए। तथा भीमबेटका का अर्थ भीम के बैठने का स्थान है। साथियों, इन्हें याद कर लीजिए, बड़े छोटे छोटे। भीमबेटका में चित्रित गुफाएं कितनी है साथियों? 275। भीमबेटका में कुल गुफाओं की संख्या 600 है और जिनमें से जो चित्रित गुफाएं हैं वो 275 हैं। तथा साथियों, प्रागैतिहासिक कलाकारों को क्या कहा जाता था? ओझा। पूर्व पाषाण काल के मानव का जीवन कैसा था? शिकारी। तथा साथियों, पूर्व पाषाण काल के मानवों का प्रधान केंद्र बेल्लारी था। यानी याद कर लो, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपके टीजीटी 8 पेपर में। साथियों, प्रागैतिहासिक काल का समय 30,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व है। गड़ा हुआ गोल यंत्र नर्मदा नदी के घाटी के किनारे प्राप्त हुआ था। साथियों, प्रागैतिहासिक कालीन मानव पत्थर, लकड़ी,
हड्डी के बने औजारों का प्रयोग करता था। तथा साथियों, पूर्व पाषाण काल का मानव गुफाओं या कंदराओं में निवास करता था। तथा साथियों, भारत में सर्वप्रथम पल्लवरम स्थान पर पूर्व पाषाण काल के औजारों की खोज की गई है। तथा साथियों, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसको माना जाता था? ब्रूस फूट को माना जाता है। साथियों, पूर्व पाषाण काल के मानवों को क्वार्टिजाइट मैन के नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से? क्वार्टिजाइट मैन। तथा साथियों, मध्य पाषाण काल को संधि काल या संक्रमण काल माना जाता है। साथियों, कलात्मक मृद भांडों का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ है। किस काल में? नवपाषाण काल में। तथा साथियों, नवपाषाण काल कृषि, मृद भांड, चित्रकला, पशुपालन का विकास हुआ। साथियों, नवपाषाण काल के सर्वाधिक अवशेष बेल्लारी में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? बेल्लारी में। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बना के भेजेंगे। तो तब तक के लिए आप इतना ही याद कीजिए और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आएगी। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग याद करेंगे और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथ ही साथ शेयर भी करते रहें साथ ही साथ। और तब तक के लिए जय हिंद।